नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में विश्व के 7 महाद्वीपों से रिलेटेड टॉप 75 एमसीक्यू क्वेश्चन लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग बिना स्किप के पूरा देखें। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1-2 दिन बाद मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोगों को अगर डेली करंट अफेयर पढ़ना है तो आप लोग मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे आपको आयुष डेली करंट अफेयर पढ़ाते हैं मॉर्निंग में 6 AM पर। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोग यूट्यूब चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में आपको ज्वाइन बटन आ रहा होगा, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी वीडियोज़ की PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले आप विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, विश्व में महाद्वीपों की संख्या जो है ये 7 है। और कौन कौन से 7 हैं तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये हमारे जो हैं 7 महाद्वीप हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया है और सबसे छोटा जो है ऑस्ट्रेलिया है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये आपको अभी मैंने बताया, ये एशिया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो मतलब आपको ये पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो महाद्वीप है ये कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है ये ऑस्ट्रेलिया है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है ये एशिया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा अंटार्कटिका महाद्वीप जो है ये श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप जो है इसको प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? तो महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है किस महाद्वीप को? तो ये कहा जाता है एशिया को। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो द्वीपीय महाद्वीप कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है एक द्वीपीय महाद्वीप है। ऑप्शन यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जो है ये एक द्वीपीय महाद्वीप है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया जो है चारों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है। कोई भी जो लैंड है ये चारों तरफ से जब पानी से घिरा होता है तो उसको द्वीप कहते हैं। तो यहाँ पे द्वीपीय महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, क्योंकि ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसके काफ़ी बड़े भाग में वर्षा कम होने की मात्रा मतलब कम होने पर उसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? तो उसके बड़े भाग पर कम वर्षा होने के लिए जो होने के कारण उसे प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं। तो किसको कहते हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जो है काफ़ी बड़े क्षेत्र में जो है कम बारिश होने के कारण इसको जो है प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? तो कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट कहते हैं किसको? एशिया को। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? तो नई दुनिया के नाम से कौन सा महाद्वीप जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका जो है नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? तो किस महाद्वीप को मानव घर कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा एशिया।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप जो है ये है अंटार्कटिका। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो मुझे एक नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग वीडियो को शेयर और लाइक जरूर किया करें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो अंध महाद्वीप के उपनाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अफ्रीका को। तो अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमानता के कारण भविष्य का भंडार गृह कहा जाता है? तो ये एशिया को कहा जाता है। ये एशिया महाद्वीप को कहते हैं भविष्य का भंडार गृह। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी अमेरिका। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन से दो महाद्वीप एक दूसरे के साथ दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज प्रस्तुत करते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग सोच लीजिए, आप लोग लाइव चैट में इसका आंसर दीजिएगा। मैं सभी कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका जो है ये एक दूसरे के साथ दर्पण प्रतिबिंब मतलब मिरर इमेज बनाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 17 है, किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह है? जो अंग्रेजी का एस अक्षर है इसकी तरह कौन सा महाद्वीप है? तो यहाँ पे जो है इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 18 है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी दक्षिणी पूर्वी तथा पश्चिमी सभी गोलार्ध में है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है जो चारों अपनी दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में कौन सा जो है महाद्वीप सभी गोलार्ध पर स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। जो अफ्रीका महाद्वीप है ये पूर्वी पश्चिमी और उत्तर और दक्षिणी ये चारों गोलार्ध पर स्थित है। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? हिमाच्छादित मतलब कि पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका महाद्वीप जो है पूरी तरह जो है बर्फ से घिरा हुआ है और ये पूर्णतः जो है हिमाच्छादित है। ये चीज़ आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से होकर कर्क विषुवत और मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो आपको ये बताना है किस महाद्वीप से मकर रेखा विषुवत रेखा और जो है मकर रेखा विषुवत रेखा और कर्क रेखा ये तीनों रेखाएं जो हैं गुजरती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो अफ्रीका महाद्वीप है इससे जो है कर्क रेखा विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं निकलती हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 जो है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में ज्वालामुखी का जो है सर्वथा अभाव पाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 जो है, विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? तो विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी जो है किस महाद्वीप में है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये अफ्रीका हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 जो है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की पूछी है सर्वोच्च पर्वत चोटी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 जो है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ये है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगले जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 25, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसमें आपको अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा माउंट किलिमंजारो। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउंट किलिमंजारो जो है अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है।
आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जो है इसके आंसर देते रहिए लाइव चैट में, मैं सबके कमेंट जो है पढ़ रहा हूँ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो इसमें आपको अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा माउंट विन्सन मैसिफ, ये जो है अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 जो है फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है ये है कौन सा? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट जो है एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 जो है यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो यहाँ पे यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माउंट एल्ब्रुस जो है एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस जो है ये यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 29 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है माउंट कोसियुस्को है। तो आप लोग देख लीजिए ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है ये कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है ये है कौन सी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है ये है कौन सी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आयर झील। तो आयर झील जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसकी सबसे बड़ी झील है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है इसकी सबसे बड़ी झील जो है ये है कौन सी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है ये है कौन सी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा लेडोगा झील। लेडोगा झील जो है ये यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 जो है यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है ये है वोल्गा रिवर। तो यहाँ पे इसका जो है सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 जो है अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है ये है कौन सी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नील रिवर। तो नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है ये है कौन सी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा मरे डार्लिंग। तो मरे डार्लिंग जो रिवर है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी रिवर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है ये है कौन सी? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेजन नदी। तो अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी रिवर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है इसकी सबसे लंबी नदी जो है मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मकर रेखा। तो मकर रेखा जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर ये गुजरती है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 जो है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है।
तो सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। जो अफ्रीका है, अफ्रीका में सर्वाधिक देश हैं, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 जो है, कौन सा महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है पूर्णतः? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? मतलब किस महाद्वीप में मरुस्थल नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, यूरोप महाद्वीप में कोई मरुस्थल नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? तो किस महाद्वीप में सांप नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो है पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई सांप नहीं पाए जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 जो है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। तो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। केप अगुल हास्ती जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 जो है, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो मैदानों का जो सर्वाधिक विस्तार है ये किस महाद्वीप में है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यूरोप महाद्वीप में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार है। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा अफ्रीका को। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है पठारी महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अफ्रीका। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 जो है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आंतरिक जल मार्गों का विस्तार हुआ है किस महाद्वीप में? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूरोप। यूरोप महाद्वीप में जो है आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विस्तार हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? तो यहाँ पे जो है आपको ये 3 देशों में ये बताना है कि जो मालदोवा देश है इसके साथ किस देश की सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। जो यूक्रेन और रोमानिया है, यूक्रेन और रोमानिया की जो सीमाएं हैं ये मालदोवा देश से लगती हैं। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 जो है, म्यांमार में अव्यवस्थित है। तो म्यांमार जो है ये कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में जो है म्यांमार देश स्थित है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पुत्राजाया। पुत्राजाया जो है मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 जो है, क्वेश्चन नंबर 53 जो है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो आपको ये बताना है चीन के साथ कौन से देश की सीमा लगती है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। वियतनाम की जो सीमा है ये चीन से लगती है। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 जो है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में जो है दक्षिण गंगोत्री स्थित है। तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 जो है, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। तो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा अल्पास। तो अल्पास जो है ये यूरोप की जो है एक पर्वत श्रृंखला है। तो यहाँ पे जो है इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहाँ पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा केप केन वरेल। तो
तो यहाँ पे जो है इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57 जो है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में जो है एटलस पर्वत स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 जो है, महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 जो है, सूरीनाम की राजधानी है? तो सूरीनाम की राजधानी आपको बतानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा परामरिबो। तो परामरिबो जो है सूरीनाम देश की राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 जो है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया गया है? तो यहाँ पे महाद्वीपों का जो विस्तार है ये कितने प्रतिशत पाया गया है पृथ्वी पर? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 29 से 30% जो है ये पृथ्वी पर महाद्वीपों का जो है विस्तार पाया गया है, और 70% जो है ये वाटर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे बिस्केक जो है ये यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है किर्गिस्तान की राजधानी जो है बिस्केक है। तो यहाँ पे जो मैं लिख देता हूँ आपको, किर्गिस्तान की राजधानी जो है ये बिस्केक है, जॉर्डन की जो है अम्मान है, मंगोलिया की जो है उलान बटोर है, और यमन की जो है सनाइया है। तो यहाँ पे जो है इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये पूछा था कि कौन सा यहाँ पे गलत है, तो यहाँ पे ये आप हटा दीजिए, किर्गिस्तान लिख लीजिए, तो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको गलत बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है न्यूजीलैंड की राजधानी जो है ये यहाँ पे जो ये गलत हो जाएगी। तो न्यूजीलैंड की यहाँ पे राजधानी गलत है, और हंगरी बुडापेस्ट, और यहाँ पे केन्या नैरोबी, और यहाँ पे जायरे जो है किसानसा। तो यहाँ पे इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 जो है, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही आरोही क्रम है? तो यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा है, मतलब अवरोही क्रम जो होता है ये बड़ा से छोटे की ओर होता है, बड़े से छोटे की ओर होता है अवरोही क्रम, और आरोही क्रम जो होता है ये छोटे से बड़े की ओर होता है। ये होता है आरोही क्रम, ये होता है अवरोही क्रम। तो यहाँ पे अवरोही क्रम पूछा है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है, फिर उसके छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा जो है ये एशिया है। तो एशिया किस में आ रहा है? तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एशिया सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा पहले आना चाहिए। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, केवल हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 64 है, इसमें दिए गई सूची को आपको मिलाना है। तो यहाँ पे राजधानियाँ दी हैं, यहाँ पे देश दिया है, तो आपको यहाँ पे मिलाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि ए का क्या होगा, तो ए का जो हो जाएगा ये नामीबिया की राजधानी जो है विंडहॉक है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे अंकारा जो है ये किसकी राजधानी है? तो अंकारा जो है घाना की राजधानी है, और नैरोबी जो है ये केन्या की राजधानी है, और लुसाका जो है ये जाम्बिया की राजधानी है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे जो है ये 64 का बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि ए का 2 हो जाएगा, ए का 2, और बी का जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, और जो यहाँ पे डी है इसका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पहले का 2, पहले का यहाँ पे 2 पे आया है, और अगर बात की जाए बी का तो यहाँ पे 3 पे है, और जो यहाँ पे सी है, सी का पहले पे, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, सी बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 67, संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है? तो इसमें आपको सबसे आर्द्र महाद्वीप बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ये सबसे आर्द्र महाद्वीप है, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 जो है, म्यांमार की राजधानी कहाँ है? तो म्यांमार की राजधानी जो है ये क्या है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा नायपीडा। तो यहाँ पे नायपीडा लिख लीजिए, नायपीडा जो है ये म्यांमार की राजधानी है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 जो है, विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो आपको विश्व के किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की जो रेखा संख्या है ये सबसे अधिक है? तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा चीन।
चीन की जो सीमाएं हैं ये सबसे ज़्यादा दूसरे देशों से मिलती हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 जो है, इसमें आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे देश दिए हैं और यहाँ पे जो है राजधानी दिए हैं, तो आपको जो है इसमें मैच करने हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, तो सबसे पहले दिया है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ये है ताशकंद। यहाँ पे ये हटा दीजिए आप, यहाँ पे ताशकंद राजधानी जो है उज्बेकिस्तान की है। अगर बात की जाए तजाकिस्तान की, तो तजाकिस्तान की राजधानी जो है ये है दुशानबे। अगर बात की जाए किर्गिस्तान की, तो ये है बिश्केक। तो यहाँ पे ये हटा दीजिए, यहाँ पे बिश्केक जो राजधानी है ये है किसकी राजधानी, किर्गिस्तान की। अगर बात की जाए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी जो है ये है अशकाबाद। अशकाबाद देख लीजिए आप लोग, ये जो है यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 जो है, इसमें आपको दिए गए कूट को सही मिलाइए। आपको यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे केन्या की राजधानी जो है ये है नैरोबी। तो यहाँ पे जो है पहले का 2 हो जाएगा। तो पहले का 2 किस किस ऑप्शन में दिया है, तो हमें केवल बी ऑप्शन और सी ऑप्शन चेक करने हैं। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का, ये यहाँ पे जो है बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा और सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है केन्या की राजधानी जो है नैरोबी हो जाएगी। अगर बात की जाए फिर युगांडा की राजधानी जो है कंपाला है। अगर बात की जाए उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है और यूक्रेन की जो है कीव है। तो यहाँ पे इसके हिसाब से जो है यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ए का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2, बी का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 4, और सी का हो जाएगा ये हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा ये हो जाएगा क्या, 3। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम बताइए। तो सही आरोही क्रम आपको बताना है। आरोही क्रम जो होता है छोटे से बड़े की ओर होता है, छोटे से बड़े की ओर जो होता है ये आरोही क्रम होता है। तो यहाँ पे छोटे से बड़े की ओर आपको सजाना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का ये हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अर्जेंटीना सबसे छोटा है, फिर उसके बाद भारत, ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राज़ील। तो यहाँ पे जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 जो है, निम्नलिखित देशों में कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो इसमें आपको ये बताना है कि कौन सा देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो गुआना देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि गुआना जो देश है ये किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व की सबसे लंबी तटीय रेखा है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा कनाडा की जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबी है विश्व में। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, इस वीडियो का लास्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। तो आपको ये बताना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य कौन सा है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। हवाई द्वीप जो समूह है ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोगों ने 75 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करें। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट किए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।